ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं दादी गंगे जी का अनुभव। दादी कहती है, बचपन से ही मेरे संस्कार बहुत भक्ति प्रधान थे। श्री कृष्ण से मेरा बहुत प्यार था। जब मैं भागवत पढ़ती थी तो बहुत अच्छा लगता था। गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ रास करती थी, मुरली सुनती थी। यह पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत आनंद होता था। मैं भगवान से कहती थी कि हे भगवान, मुझे भी ऐसे ही अपनी गोपी बना दिया होता तो कितना अच्छा होता। मैंने यह नहीं सोचा था कि आखिर वो दिन आएगा कि मैं भी एक सच्ची गोपी बन जाऊंगी। आप सोचिए, हम लोगों का क्या हाल हुआ होगा जब हमें कमरे में बंद किया गया था। मुझे न प्यास लगती थी न भूख, सिर्फ बाबा से मिलने की तड़प रहती थी। श्री कृष्ण के साथ रास खेलने का नशा रहता था। मैं माँ से कहती थी कि आप मेरे साथ क्या कर रही हो। अंदर से उनको हमारे ऊपर तरस भी आता था कि क्या करें, बच्चियाँ कुछ खा पी नहीं रही है। फिर मैंने माँ से कहा कि यहाँ हैदराबाद में पहले जो बहनें सत्संग में जाती थी लेकिन कराची जा नहीं सकी, वे और हम सब मिलकर तो सत्संग कर सकती है ना। उन्होंने मान लिया तो हमने भोजन करना शुरू किया, तड़पन और मजबूरन। जब हम बहनें आपस में मिलती थी तो बातें करती थी कि देखो, जो यहाँ से गई है वे तो ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रही होंगी, बाबा के साथ रहकर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही होंगी। ऐसी बातें करते करते हमसे रहा नहीं गया। सब बाबा से मिलने के लिए बहुत तड़पती थी। फिर सबने मिलकर एक योजना बनाई कि हम सब यहाँ से चले और 3-4 दिन रहकर बाबा को और उन सब बहनों को देखकर आए। हमने आपस में निर्णय किया कि जिनको बिल्कुल डर नहीं है वे हैदराबाद स्टेशन से गाड़ी में चढ़े, और जिनको घर वालों का डर है कि वे स्टेशन पर भी आ जाएंगी तो वे आगे वाले स्टेशन से चढ़े। एक दिन मुकर्रर किया और बाबा को खबर दे दी कि हम लोग फलानी गाड़ी से आ रही है। मैंने घर से कुछ नहीं लिया। उस समय गाड़ी का किराया भी बहुत कम होता था। एक जोड़ी कपड़े पहने हुई थी और एक जोड़ी कपड़े हाथ में लेकर निकली। घर वालों को पता चलने नहीं दिया कि मैं कब और कहाँ गई हूँ। ऐसे एक एक निकल आई। किसी के पास न खाने के लिए कुछ था न पीने के लिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, घर वाले हैरान हो गए कि बच्चियाँ अभी तक घर क्यों नहीं आई। बेचैन होकर एक दूसरे के घर जाकर पूछने लगे कि आपकी बच्ची है, आपकी बच्ची कहाँ गई है। सब कहने लगे कि मेरी लड़की भी नहीं आई है। आपस में मिलकर माताएं रोने लगी। वे आपस में बोलने लगी कि ये लड़कियां तो बहुत चालाक निकली। जब हम बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने कहा, बच्चे, पहले तुम अपने अपने घर वालों को टेलीग्राम दो कि हम यहाँ हैं। बेचारे वे कितने परेशान हो गए होंगे। जाओ, पहले यह काम करो। हमने घर पर टेलीग्राम दिया कि हम यहाँ आई हैं, आप हमारी चिंता न करें। बाबा ने हमें अपने पास नहीं रखा। उस समय बड़ी दीदी और क्वीन मदर भी बांधेली थी। बाबा ने एक बंगला अलग से लेकर उनको उसमें रखा था। हम सब बहनों को बाबा ने उनके पास भेजा ताकि हमारे घर वालों को बताया जा सके कि वे हमारे पास नहीं हैं, अपनी सखियों के पास है। जन्म एंटीओम मंडली का तथा भ्रम लोगों का। इसी बीच हैदराबाद में एक ऐसा व्यक्ति निकला जो यह बात फैलाने लगा कि दादा कोलकाता से सुरमा लाया है, उसको सबकी आँखों में डालकर जादू करता है। मैं आपको जादू पढ़कर देता हूँ।
इसको आप अपनी कन्याओं और माताओं पर फेंकेंगे तो दादा द्वारा लगाया हुआ जादू उतर जाएगा और वे अपने आप लौट कर आएंगी। ऐसे ऐसे ओम मंडली के विरोधी इकट्ठे होते होते एंटी ओम मंडली का जन्म हो गया। कराची में ओम मंडली और हैदराबाद में एंटी ओम मंडली। हम कन्याएं जो हैदराबाद से योजना बनाकर कराची आई थी, उनमें से मनोहर बहन भी एक थी और उनकी माँ ही सबसे पहले उनसे मिलने आई। बाबा ने उस माता से कहा कि फलाने बंगले में जाकर मनोहर से मिलो। वो हमारे बंगले में आई और मनोहर बहन से बात करते करते उसको बाहर बगीचे में ले गई। थोड़े समय वहाँ बात करने के बाद धीरे धीरे उसको गेट के बाहर ले गई। जैसे ही मनोहर बहन गेट से बाहर गई, बाहर कार से 2 भाई आ गए और उसको उठाकर गाड़ी में ले गए। एक को ले गए तो दूसरी बहनों के माँ बाप को भी हिम्मत आई कि हम भी अपनी बच्चियों को ऐसे ले आ सकते हैं। बंगले के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था। कोई माँ अपनी बेटी से, कोई भाई अपनी बहन से, कोई पति अपनी पत्नी से इधर उधर खड़े होकर बातें कर रहे थे। कोई झगड़ रहे थे, कोई रो रहे थे। ये सब होते हुए एक आदमी जादू पढ़कर लाए गए अनाजों को इधर उधर फेंक रहा था। मैंने उससे पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे हंसी आने लगी क्योंकि मुझे तो पता था कि ये जादू उतार रहे हैं। अब किसी को जादू चढ़ा ही नहीं तो उतरेगा कहाँ से? लेकिन सिंध के लोगों को भ्रम पैदा हुआ था कि ओम मंडली वाले जादू करते हैं। मेरे घर वाले भी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। तो मैंने कहा, आप घर चले जाओ, मैं बाद में आऊँगी। एंटी ओम मंडली वालों ने और एक योजना बनाई कि जो कन्याएं नाबालिग है उन पर वारंट निकलवाकर कोर्ट द्वारा उन्हें घर ले जाए। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रशासन बहुत सख्त था। 18 साल की कम उम्र वालों पर वारंट आता गया और जज उनको घर भेजता गया। एक दिन मेरे नाम से भी वारंट आया। उस दिन सत्संग पूरा होने के बाद बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, बच्ची, तुम्हारे नाम पर भी वारंट आया है। मैं रोने लगी। बाबा ने कहा, बच्ची, ऐसा करने से क्या होगा? जाकर तुम जज को समझाओ, उससे बात करके उसको स्पष्ट करो कि मैं नाबालिग नहीं हूँ। लेकिन जज ने मेरी सुनी कहाँ। उसने कहा, तुम्हारे माँ बाप कहते हैं कि तुम नाबालिग हो। कानून कहता है कि तुम्हें माँ बाप के पास रहना है। उतने में जज के आसपास जो यमदूत जैसे 2 आदमी रहते हैं, उन्होंने मुझे पकड़कर मेरे माँ बाप के हवाले कर दिया। मैं उनके साथ घर चली गई। कोर्ट से मुझे ले जाने के बाद घर वालों ने मेरे साथ क्या क्या किया उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। 6 मास तक एक जादू करने वाला हमारे घर आता रहा और पढ़कर जादू उतारता रहा। मेरे साथ मैं और जो अन्य कन्याएं वारंट के कारण घर आई थी, उन्हों को मेरे से अलग कर दिया। घर वालों ने समझा कि अगर ये सब इकट्ठी रहती है तो हमारा जादू इन पर चलेगा नहीं, क्योंकि इन सब का जादू हमारे से बलशाली होकर रहेगा। हमें अलग अलग करने के बाद वह मंत्र पढ़ने वाला एक एक पर जादू पढ़कर उतारने लगा। उससे कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई जादू तो था ही नहीं और उसके जादू का प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं होता था। मेरा यह खुद का अनुभव है कि जिसके पास परमात्मा शक्ति होती है, जिसको ज्ञान का नशा रहता है, उस पर जादू का असर नहीं हो सकता। लगातार 6 महीने तक घर वालों ने मेरे ऊपर जादू का प्रयोग किया।
मुझे कुछ नहीं हुआ और ही मैं ईश्वरीय मस्ती में मस्त रहने लगी। जिस दिन मैं शांति से बैठी रहती थी तो वह जादू करने वाला मेरे माता पिता से कहता था कि देखो, आज उस पर जादू का असर हो गया है, इसीलिए चुपचाप बैठी है। मैं जब बोलना शुरू करती थी तो वह कहता था कि देखो, आज दादा उन पर जादू का प्रयोग कर रहा है, उसका असर हो रहा है। आखिर मैंने माँ से कहा कि आप लोग फालतू में पैसे बर्बाद कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मुझे तो प्रभु के संग का रंग और ईश्वरीय ज्ञान का जादू लगा हुआ है, इसको कोई भी उतार नहीं सकता। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आता तो जो मर्जी करो। बहुरूपी बनकर आती थी सहेलियाँ और संदेशिया। इस अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में, तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।